शाबाश अरशद नदीम, ओलंपिक्स में तमगा तो ना जीता लेकिन पूरी कौम के दिल जीत लिए। किसी सपोर्ट के बगैर भरपूर मेहनत, लगन और अपने जोरे बाजू पर फाइनल राउंड में पहुंचे। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने नेजा फेंकने में 5वीं पोजीशन हासिल की। तमगे की उम्मीद लगाए पूरी कौम टिकटिकी बांधे मुकाबला देखती रही। लाहौर में बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई गईं। मां मुसल्ले पर बैठी बेटे की कामयाबी के लिए दुआ करती रहीं। शाबाश अरशद नदीम, तुमने सर फख्र से बुलंद कर दिया, सबको बता दिया जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके ना सर, जियो तो ऐसे। सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे। आए जो गम तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना, साथ सब चले। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। न इनविटेशन कोटा, न वाइल्ड कार्ड एंट्री, सिर्फ कारकर्दगी। अरशद नदीम ने मियां चनू से टोक्यो तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया। जंग आलूद आलात से वर्जिश करते करते ओलंपिक स्टेडियम जा पहुंचे। वो 2019 में नेपाल के शहर खटमंडू में 86.29 मीटर्स फासले तक नेजा फेंककर साउथ एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो बराह रास्त टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुए थे। भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट नेजाबाज नीरज चोपड़ा पर भारत सरकार का करोड़ों का खर्चा। पाकिस्तान के अरशद नदीम के लिए अखराजात के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा। नीरज की यूरोप में लंबी ट्रेनिंग, अरशद नदीम की पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग। 15 रोज के लिए तुर्की भी गए। नीरज को जदीद आलात की मदद हासिल, खेल की बारीकियों को समझने वाला कोचिंग स्टाफ साथ रहा। अरशद नदीम के साथ सिर्फ एक पाकिस्तानी कोच। जंग आलूद आलात से तरबियत, साथ में माँ की दुआएं, बाप की हौसला अफजाई, कौम की उम्मीदें। अगर नीरज को मिलने वाली आधी सहूलतें भी अरशद को मिल जाती तो सोने का तमगा पक्का था। पाकिस्तानी आवाम को यकीन। पाकिस्तान ओलंपिक गेम्स में अब तक 10 मेडल्स अपने नाम कर चुका है। 3 सोने, 3 चांदी और 4 कांसे के तमगे शामिल। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 1960 के रोम ओलंपिक्स, 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में सोने के तमगे जीते। रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद बशीर ने कांसे का तमगा जीता। 1988 के सियोल ओलंपिक्स में बॉक्सर हुसैन शाह ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। NCOC का 9 अगस्त से सिंध में लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। बाजार रात 8 बजे तक खोलने की तजवीज़। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग और खुली जगहों पर शादियों की तकरीब की इजाज़त। स्कूल्स को यौम आशूर तक बंद रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में NCOC का इजलास। बताया गया कराची में कोरोना केसेस की शरह 3% कम होकर 21% पर आ गई। डेल्टा वेरिएंट की लहर कराची में ज़्यादा है, अमवात की शरह भी बढ़ गई। कोरोना की चौथी लहर एक रोज में सबसे ज्यादा 95 जिंदगियां ले गई। 24 घंटों में मजीद 4720 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में केसेस मुस्बत आने की शरह 8% से ज्यादा रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 23.5% रिकॉर्ड। रावलपिंडी में 27%, पेशावर में 16%, हैदराबाद में 11% से जायद, लाहौर में तकरीबन 8%, फैसलाबाद में 6% और कोयटा में 3% रही। सिविल अस्पताल कोयटा में जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जाने का इंकशाफ। इस्लामाबाद वैक्सीनेशन में सबसे आगे। 60% शहरियों को वैक्सीन की सिंगल डोज लगा दी गई। कराची के कई सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नायाब हो गई। साइनोफार्म वैक्सीन की 7,92,000 खुराकों पर मुश्तमिल एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। दूसरी खेप कल पहुंचेगी। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है 50 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना खतरनाक है। ऐसे अफराद को वैक्सीन लगवाने की ज़्यादा तरगीब दी जाए। बरतानिया के रेड लिस्ट से पाकिस्तान के निकलने की उम्मीद। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का इशारा दे दिया। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए डेटा का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान के चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। बोरिस जॉनसन ने कोरोना से निमटने के लिए फौज की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया। मिलिट्री एकेडमी से 2 पाकिस्तानी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। वज़ीर आला की मौजूदगी में नामजद सूबाई वज़ीर असद खोखर के भाई का कत्ल, सिक्योरिटी में गफलत का जिम्मेदार कौन? पुलिस, स्पेशल ब्रांच और वज़ीर आला ऑफिस के सिक्योरिटी एहलकार एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। ज़राए के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने सुराग रसा कुत्तों से पंडाल चेक ही नहीं करवाया। लाहौर पुलिस ने दावा किया कि वज़ीर आला पंजाब निजी तौर पर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा में शरीक हुए। पुलिस को वज़ीर आला की आमद का सिर्फ 1 घंटे पहले बताया गया था। SP ने कहा कि तकरीब में 1500 से ज़्यादा मेहमान मौजूद थे। जल्दी में सबको चेक करना मुमकिन नहीं था। पुलिस को तकरीब में वॉक थ्रू ग्रेड पहुंचाने का वक्त नहीं मिला। वज़ीर आला का अपनी सिक्योरिटी पर खामियों पर तशवीश और बरहमी का इजहार। हिपेक्स कमेटी के इजलास में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अस्तर-ए-नौ हिकमत अमली बनाने का फैसला। लाहौर में नामजद सूबाई वज़ीर असद खोखर के भाई के कत्ल के मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम ने बताया कि वो वलीमे की तकरीब में असलहे के साथ 8:15 बजे ही आ गया था। मेहमानों के साथ बैठा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने चेक ही नहीं किया। असद खोखर और उनके भाई मुदस्सिर 2 मरतबा उसके पास से गुजरे। वज़ीर आला पंजाब वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। निशाना मुबशिर खोखर थे। वज़ीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबशिर पर फायरिंग कर दी। मुलजिम का मकतूल पर अपने भाई और चचा के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम। कहा उसने कत्ल की मंसूबाबंदी खुद की। एक कत्ल के जुर्म में 8 साल जेल काट चुका है। गिरफ्तार मुलजिम नाजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीनियर सहाफ़ियों आमिर मीर और इमरान शफकत को FIA साइबर क्राइम लाहौर ने हिरासत में लिया। कुछ घंटों बाद शख्सी जमानत पर छोड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान, मरियम नवाज और परवेज रशीद की सहाफ़ियों को हिरासत में लेने की मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान अपनी नाकामी और नाअहली छुपाने के लिए नाक़िदीन को निशाना बना रहे हैं। At any time he can check how many votes have been casted in the machine. अच्छा, So you want to इस तरह ग्राम करें। तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट, Sir. the moment the election finishes, हम ये दबाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा। just press this button और जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। आपको कितने वोट कास्ट हुए, कितने बजे स्टार्ट हुई थी हमारी अपनी मशीन है। बिल्कुल सर, ये हमने खुद बनाई है। इसमें सवाल है बिल्कुल एक्सीलेंट, सबको बड़ी मुबारक हो। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने वोट डालने के तरीके और मशीन की खुसूसियात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वोटिंग मशीन की कारकर्दगी जांचने के लिए फर्जी वोट भी डाला। वोटिंग मशीन तैयार करने वाली टीम को मुबारकबाद। OIC के इंसानी हकूक़ कमीशन के अरकान का LOC पर चिरीकोट सेक्टर का दौरा। SPR के मुताबिक वफ्द को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। OIC अरकान ने सीज़फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन से बात की। विलेज डिफेंस कमेटीज़ और सिविल इंतज़ामिया के अरकान से भी मिले। वफ्द ने ज़मीनी हक़ाइक़ जानने और सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने का मौका फराहम करने पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीर मौक़िफ़ पर डटे रहना खुशाइंद है। बयान भारत के कश्मीर पर मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। जम्मू कश्मीर न कभी भारत का हिस्सा था न कभी होगा। पाकिस्तान का कश्मीर पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के बयान का खैर मकदम। दफ्तर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान के मामले पर सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब की इजाज़त न मिलने को भी अफसोसनाक करार दे दिया। अफ़गानिस्तान के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की दासू दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों और हुकूमत पाकिस्तान से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। सलामती काउंसिल का कहना है कि दहशतगर्दी ख्वाह किसी भी जज्बे और मकसद की खातिर हो कबूल नहीं। आलमी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मजाज हुक्काम पाकिस्तान और चीन से ताउन करें। दहशतगर्दी के मुजरिमों, सरपरस्त और माली ताउन करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दासू में बस में धमाके से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी जाम बहक हुए थे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गड़ियों में मिलिट्री चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से सिपाही शाहिद शहीद हो गए।
इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अदालत ने टिकटॉक पर पाबंदी का कोई हुक्म नहीं दिया। पीटीए वकील पाबंदी लगाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पीटीए को हुकूमत से मशावरत करके फैसले पर नजरसानी करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के सामने पीटीए ने तस्लीम किया कि टिकटॉक के फ़वाइद ज़्यादा और नुकसानात कम हैं। पीटीए के मुताबिक 1% या चंद टिकटॉकर काबिल एतराज़ मवाद अपलोड कर रहे हैं। टिकटॉक ऐप माशरे में ज़्यादातर पसमानदा क्लास की कमाई का जरिया है। 23 अगस्त तक पीटीए से रिपोर्ट तलब कर ली। रहीम यार खान में मंदिर में तोड़ फोड़ और मोटरवे ब्लॉक करने के इल्जाम में 40 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। 38 मुल्जिमान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। कराची की बंदरगाह पर माहीगीरों की हड़ताल ख़त्म। नेविगेशन चैनल खोल दिया गया। माहीगीरों की कश्तियाँ खड़ी करने की वजह से बंदरगाह पर जहाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई थी। मुशीर मैरीटाइम महमूद बोली का कहना है कि जहाज़ों की आमदरफ्त जल्द शुरू हो जाएगी। पाक सरजमीन पार्टी का पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। सरबरा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची को रॉ के तसल्लुत से इसलिए नहीं आज़ाद किया था कि शहर जरदारी को दिया जाए। सूबे को सिंधु देश नहीं बनाने देंगे। पीपल्स पार्टी हर वो काम कर रही है जिससे कराची और सूबा तबाह हो। आज सिंध में मुआशी बदहाली उरूज पर है। कराची में कोरोना का अलग लॉकडाउन आता है। 10 मुहर्रम के बाद कराची और सिंध की सड़कों पर एहतजाज करेंगे और फैसले कराएंगे। कोयटा में 25 से ज़्यादा स्टोन क्रशिंग प्लांट्स फाल। शहरी आबादी के करीब पहाड़ों को काटने और तोड़कर पत्थर और बजी बनाने से माहौलियाती मसाइल जन्म लेने लगे। इंसानी सेहत पर मुज़िर असरात मुरत्तब। मंडी बहाउद्दीन में मुबैना तौर पर बेटी ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुल्जिमा फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कोई शक नहीं अफगान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी। हुकूमत अमेरिका के बजाय अपने मुल्क की मफादात देखे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात से महफूज नहीं रह सकता। आग अगर वहाँ लगी है तो तपिश यहाँ तक पहुँचेगी। बरतानिया के बाद अमेरिका की भी अपने शहरियों को फौरी अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत। अमेरिकी सफारत खाने की टिकट के लिए कर्ज की भी पेशकश। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयाँ आलमी सतह पर कानूनी जवाब फराहम करने में मुआवन साबित नहीं होंगी। तालिबान को तशद्दुद खत्म करना होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान के सूबे जुज़ान के दारुल हुकूमत शबरगान पर भी कब्जा कर लिया। इससे पहले निमरोज सूबे के दारुल हुकूमत जरंज पर कंट्रोल के बाद मजीद अमरीकी असलहा और बख्तरबंद गाड़ियाँ तालिबान के हाथ लग गई। ईरानी सरहद के करीब वाक़े जरनत शहर में तालिबान का अमरीकी गाड़ियों पर गश्त। अफगान फोर्सेज एयरपोर्ट से भी निकल गई। डेल्टा वेरिएंट से ऑस्ट्रेलिया परेशान। तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद के सख्त लॉकडाउन में होने के बावजूद रिकॉर्ड नए केसेस सामने आ गए। अमेरिका में भी कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। भारत ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धमकियां और कीदड़भपकियां धरी रह गई। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर हैशल गेब्स कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए। केपीएल में ओवरसीज वॉरियर्स की जानिब से शरीक। कश्मीर प्रीमियर लीग के आज के पहले मैच में बाग स्टैलियंस ने कोटली लायंस को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 170 रन का हदफ बाग स्टैलियंस ने 2 गेंदें पहले हासिल कर लिया। दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स आमने सामने। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। अमेरिका की एलिसन फेलिक्स 400 मीटर रेस में कांसे का तमगा जीतकर ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में सबसे ज्यादा 10 ओलंपिक मेडल जीतने वाली खातून एथलीट बन गई। सुपर हैवीवेट गोल्ड मेडल बाउट में सोने का तमगा अमेरिका के नाम। खवातीन के शॉटपुट मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली चीनी एथलीट को मर्द से तशबीह देने पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। जिन्स की बुनियाद पर तंग नजरी से मुतासिर रवैया करार। मौसमियाती तब्दीली ने बहरे ओकियानूस से चलने वाली गर्म लहरों गल्फ स्ट्रीम का फितरी निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया।
नमक की सतह कम होने से पानी हल्का होने लगा। समुद्री हवाओं का सिस्टम तेजी से खत्म हो रहा है। बारिश का निजाम बिगड़ने से भारत, जनूबी अमेरिका और मगरबी अफ्रीका में तूफान मामूल बन जाएंगे, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। वतन अजीज़ का जश्न आज़ादी करीब आने के साथ मुल्क भर में मिली जोशो खरोश बढ़ने लगा। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए सब्ज परचमों की खरीदारी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दी।